टाटा स्टील का अगर आपने पार्शियल पेड अप शेयर ले रखा है और आज आपको नहीं पता कि 15% से क्यों गिर गया है, तो मैं आप लोग को पूरी जानकारी दे देता हूँ। थोड़ा सा किस्सा मेरे को याद आ गया अपनी 11th क्लास का कॉमर्स का। वहाँ पे हमने ये चीज़ सीखी थी कि ये एप्लीकेशन कॉल, फिर अलॉटमेंट कॉल, फिर फर्स्ट कॉल, फिर सेकंड कॉल, फिर एंड कॉल, ये फाइनल कॉल, ये ढंग का है। अभी मैंने देखा कि यार ये शेयर मार्केट में आके ये चीज़ें प्रैक्टिकली होती है। जब मैं आया था तो मैंने कहा यार ये सारी चीज़ें तो है ही नहीं इसमें। चलिए मेन मुद्दे पे आ जाता हूँ, यहाँ पे आप लोगों को कंफ्यूजन सारी दूर कर देता हूँ। एक्चुअली में हुआ क्या है, ये जो 225 के लेवल के आसपास का जो शेयर था, हुआ इसमें ये कि इसमें बोला गया कि इसके जो शेयर है आपको इसका जो 154 में आपको दिया था हमने, जैसे कि जो फर्स्ट एप्लीकेशन कॉल समझ के चलिए, वहाँ पे जो फर्स्ट कॉल जो उसकी मांगी गई थी 150 रुपीज़ फर्स्ट कॉल पे मांगी गई। अब इस आपको लगा कि यार हमें जो टाटा स्टील का जो शेयर जो मिल रहा है अभी जो इसका जो ट्रेडेड हो रहा है उसी हिसाब से मेरे को मिलेगा 169 1 रुपीज़ के हिसाब से जो ये शेयर जो चल रहा है, तो आपको ये शेयर मिल जाएगा। तो आपने सोचा कि हमने फर्स्ट कॉल पे 150 रुपीज़ का दे दिया, तो आपको लगा कि हमने पूरी की पूरी पेमेंट कर दिया, लेकिन नहीं, आपको रिमेनिंग बैलेंस भी देना पड़ेगा। वो कितना देना पड़ेगा आप लोगों को क्लियरली तौर पर समझा देता हूँ। यहाँ पे 461 रुपीज़ और देने पड़ेंगे, मतलब 154 वो हो जाएगा और 461 वो हो जाएगा, तो टोटल वैल्यू हो जाती है 615 रुपये बैठ जाती है। तो अभी आपको ये हो सकता है, ये तो ये अगर आपको जब ये शेयर मिलेगा, आपने पेमेंट कर दी और आपने अगर 154 में आपने फर्स्ट कॉल पे दे रखी और 461 पे आपने दे रखा, तो आपको 615 रुपये का टाटा स्टील का शेयर पड़ेगा। लेकिन अभी रेट उसका कितना चल रहा है, 691 रुपये के आसपास में, मतलब 15 रुपये से ज़्यादा आप मान के चलिए, 615 से ज़्यादा आपका प्रॉफिट होगा। लेकिन वो कंडीशन तभी होगी जब आपने इसे 154 में ले रखा हो। और बाय चांस अगर ये जैसे रिकॉर्डेड डेट में आता है या फिर अभी जो इसकी डेट जो बताई गई इस टाइम की ड्यूरेशन में 600 से नीचे आ जाता है, तो आपको लॉस हो सकता है। तो इसलिए लोग यहाँ पे निकलते हुए नज़र आ रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे बेचना इसलिए सही समझ रहे हैं कि यार अभी जब हमें टाटा स्टील का जो शेयर है वो इतने उसी रेट में मिलेगा, क्या पता उससे कम में भी मिलने लग जाए टाटा स्टील का शेयर, तो हमें ये पार्शियल शेयर लेने का फ़ायदा ही क्या हुआ। तो जिन लोगों ने यहाँ पे ऊपर में पोजीशन बना रखी थी, सोचा था कि यार ये थोड़ा ऊपर में रहेगा तो हम बेनिफिट कर लेंगे, लेकिन वो बेनिफिट उठा रहे जिन्होंने 154 रुपीज़ का फर्स्ट कॉल इसमें उठाया और फिर इसको बेचते हुए निकल रहे हैं। पूरा सिनेरियो बता दूं आपको, अगर आप इसमें पार्शियल शेयर आपके लेने जा रहे हैं तो मेरी कंडीशन यही रहेगी कि आप ना ही लें तो ठीक रहेगा। और फिर भी अगर आप लेना चाह रहे हैं तो आप थोड़ा सिनेरियो देख लीजिए, क्योंकि 1 मार्च से लेकर 15 मार्च तक के बीच में ये आपको ही पेमेंट देनी पड़ेगी 461 रुपीज़ की, अगर आपके पास पार्शियल शेयर है। अगर आप नहीं देते, ये आप पैसे नहीं देते, ये आपके पास में जितने का भी आपका अमाउंट जो चल रहा है फॉरफिटेड कर लिया जाएगा, आपसे ले लिया जाएगा और आपको कुछ भी नहीं दिया जाएगा कि भैया आपने इतने पेमेंट करी थी तो हम आपको दे देंगे। नहीं, वो चीज़ें नहीं होगी। सीधे चीज़ यही होगी आपके साथ में कि आपको 461 रुपीज़ देने पड़ेंगे। आपके पास पार्शियल शेयर है जितने भी, उसके 461 रुपीज़ के हिसाब से देने पड़ेंगे पर शेयर के हिसाब से। और चीज़ें ये रहेगी आपके सामने, या तो इसे अभी आप सेल आउट करके निकल जाइए, पहली कंडीशन, या तो सेकंड कंडीशन आप ये कर सकते हैं इसमें कि आप 461 रुपीज़ की दे दीजिए और आप मान के चलिए अगर आपने फर्स्ट कॉल 154 की दे रखी है तो 615 रुपये का आपका शेयर पड़ेगा। और उम्मीद कीजिए कि टाटा स्टील का जो शेयर है आपको 700 या 800 रुपये के आसपास में चले शेयर, तो आपको 100-200 रुपये फ़ायदा हो सकता है उस टाइम पे। अगर आप बिल्कुल ही नए हैं और आप चाह रहे हैं कि यहाँ पे 225 में मैं ये शेयर ले लूँ और फिर वहाँ पे मैं 461 का भी पेमेंट कर दूंगा और टाटा स्टील का शेयर उतनी देर में 1000 पार कर देगा, तो मेरी तो ये राय नहीं रहेगी। अगर आप इतनी मेहनत कर रहे हैं तो डायरेक्टली आप जाके ये शेयर खरीद लीजिए, तो आपको ज़्यादा बेनिफिट पड़ेगा। तो ज़्यादा कैलकुलेशन के बीच में मत घुसिए, डायरेक्ट अगर आपको शेयर लेना तो टाटा स्टील का शेयर उठा लीजिए। तो पार्शियल शेयर में अगर आप हैं तो वहाँ पे आप निकल सकते हैं। और फिर अगर मैं कहूँ, अगर आप फिर भी करना चाहते हैं तो थोड़ा सा देख लीजिए, 1 मार्च से लेकर 15 मार्च तक के बीच में अगर टाटा स्टील का जो शेयर है अगर ये थोड़ा सा 600 रुपये के आसपास में आ जाता है, या फिर ये जो पार्शियल शेयर है कि थोड़ा सा इसकी वैल्यू 100 रुपये के आसपास में आ जाती है, तो वहाँ पे आप ले सकते हैं, थोड़ी एक अपॉर्चुनिटी हो जाएगी। 100 रुपये का अगर आपको पार्शियल शेयर पड़ जाएगा और 461 रुपीज़ आपको देने पड़ेंगे, तो 561 के आसपास आपको रेट देना पड़ेगा। उस समय अगर वो 600 रुपये का रेट चला तो ये थोड़ी कैलकुलेशन उठा के आप ले सकते हैं। लेकिन एक मेरे लिए ये भी कंसर्न वाली चीज़ ये रह जाएगी यहाँ पे कि जो चीज़ इसमें अगर आप वहाँ पे तुरंत उसे सेल नहीं कर पाएंगे, कि जो शेयर होंगे उसको थोड़ा सा मेरे ख्याल से कुछ बताएंगे उस टाइम में कि कब आप बेच सकते हैं फिर रख सकते हैं, तो उस हिसाब से अपॉर्चुनिटी आपको मिलेगी शेयर को सेल करने के लिए। मैं एक इंटरेस्टिंग चीज़ और एक और जो आई है, इसमें जो अपर सर्किट लगता है 10% के हिसाब से लगता है, लेकिन जो अभी लोअर सर्किट लगा है 15% के आसपास लगा है। ये थोड़ा इंटरेस्टिंग वाली चीज़ होगी, ये चीज़ें इसमें देखने को नहीं मिली, लेकिन एक्सप्लेनेशन है नहीं इस चीज़ का, लेकिन यही आपको नोट कराना था। अगर आपको पता चलता है तो कमेंट में जरूर बताइएगा। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में।